हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में सभी आईपीओज अपडेट्स जीएमपी सबके बारे में। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। शुरुआत दोस्तों करते हैं टेनेको क्लीन एयर से, क्योंकि याद रखिएगा आज आईपीओ का क्या है आखिरी दिन और किस प्रकार का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी दोस्तों लगभग 12 बज रही है, तो थोड़ा सा वीडियो ज़रूर जीएमपी में जल्दी आ रहा है। बट उसके पीछे का रीज़न है बिकॉज टेनेको क्लीन एयर, जैसे मैंने आपको कल भी कहा था, क्योंकि कल बंद होगा, माफ़ कीजिएगा आज बंद हो जाएगा। तो आज 2:30 पे भी एक वीडियो आएगा जिसमें हम बात करेंगे फाइनल अपडेट को लेकर, बट वो अभी हम आगे बात करेंगे। अभी तो हम देखते हैं कि टेनेको क्लीन एयर 12 बजे तक किस प्रकार का करता हुआ देखने को मिल रहा है, वो फाइनल डिसीजन वाला वीडियो अलग रहेगा। सो देखिए, 10 रुपये के इस आईपीओ की फेस वैल्यू है, 378 से 397 का प्राइस बैंड है। 37 शेयर्स का लॉट साइज है, एक पूरा का पूरा ओएफएस है 3600 करोड़ के आसपास का। दोनों एक्सचेंजेस पे आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा, चाहे वो बीएसई हो या फिर एनएसई हो। अब देखिए, सब्सक्रिप्शन जो क्यूआईबी कैटेगरी है वो 6 गुना अभी तक दोस्तों सब्सक्राइब हो चुकी है। लगभग जैसे मैंने कहा 12 बजे एक बार और अपडेट कर लेते हैं डेटा को, तो अभी 6.21 के आसपास है। कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे अभी तक दोस्तों क्यूआईबी की तरफ से 4,470 करोड़ रुपए है। देखिए, क्यूआईबी का पैसा लगभग 4 बजे तक हमको आता हुआ दिखता है और मेजरली क्यूआईबी आखिरी के 2 घंटों में पैसा लगाती है। तो अगर अभी 6 गुना भी हुआ है तो अपने आप में आप कह सकते हैं कि कम दिख रहा है, बट अगेन अभी बहुत समय बाकी है, तो पैसा आपको आता हुआ दिख जाएगा। एचएनआई कैटेगरी में आते हैं, 20 गुना दोस्तों एचएनआई पोर्शन सब्सक्राइब हो चुका है। लगभग 11,109 करोड़ रुपए एचएनआई ने डाल दिए। इसमें 23 गुना बिग एचएनआई ने डाले हैं, जो करीबन 8,404 करोड़ होता है। तो स्मॉल एचएनआई ने 15 गुना याद रखिएगा सब्सक्रिप्शन डाला है, जो करीबन 2,700 करोड़ होता है। देखिए, एक बात क्लियर है कि जो एचएनआई कैटेगरी है, भले वो क्यूआईबी हो या फिर एचएनआई हो या फिर इवन रिटेल भी, आप देखिए 2.79 टाइम सब्सक्रिप्शन है। पैसा जो है वो डेफिनेटली अब तेजी से आना शुरू हो गया है। टोटल मिलाकर अभी तक दोस्तों 7.5 गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। लगभग 19,000 करोड़ कंपनी को मिल चुके हैं। और मैं तेजी से क्यों कह रहा हूँ, आप देखिए, कल तक क्यूआईबी 2 गुना था, आज 6 गुना हो चुका है। ऑब्वियसली बात है और बढ़ेगा सब्सक्रिप्शन। बट एचएनआई पे देखिए 7 से सीधा 20 हो चुका है। रिटेल 1.53 से 2.79 टाइम हो चुका है। 2.79 टाइम आपको ज़्यादा नहीं दिखेगा, बट एक बात ध्यान रखिए, रिटेल के पास हिस्सा अपने आप में काफ़ी बढ़िया है, राइट। तो रिटेल को लगभग 1200 करोड़ के आसपास मिलता हुआ दिखा है। तो आई थिंक ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके से पैसा जो है वो इस आईपीओ में आता हुआ दिख रहा है। नो डाउट रिटेल कैटेगरी वो कैटेगरी रहेगी जहाँ पर अलॉटमेंट सबसे ज़्यादा लिबरल होगा, राइट, सबसे ज़्यादा आसान होगा। तो ये आप कह सकते हैं कि रिटेल कैटेगरी का एक फ़ायदा है। बट हाँ, रिटेल में आपको 15,000 के ही शेयर मिल पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिल पाएंगे। टोटल मिलाकर अभी तक दोस्तों 19,000 करोड़ रुपए हमको आते हुए देखने को मिले, जो अपने आप में आप कह सकते हैं काफ़ी बढ़िया है। अब जैसा मैंने कहा, 2:30 पे अपडेट आएगा, वो अपडेट रहेगा फाइनल डिसीजन का। अगर आपने अप्लाई कर दिया है कोई दिक्कत नहीं है, बट वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। उसके पीछे का रीज़न क्या है, बिकॉज उसमें अपडेटेड सब्सक्रिप्शन रहेगा क्यूआईबी का। और उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि एफआईआई, डीआईआई, म्यूचुअल फंड्स एंड इवन अदर्स, राइट, ये जो याद रखिएगा क्यूआईबी कैटेगरी होती है, उसके अंदर ये 4 कैटेगरीज, सब कैटेगरीज रहती है, एफआईआई, डीआईआई, म्यूचुअल फंड्स, अदर्स। ये क्या कर रहे हैं, इनमें कौन ज़्यादा पैसा लगा रहा है, ये अपने आप में दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है, जो आपके साथ मैं उस वीडियो में शेयर करूंगा। इसलिए चैनल को सबसे पहले तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, ताकि वो आपको अपडेट मिल सके आईपीओ रिलेटेड, राइट। चलिए अब आते हैं दूसरे आईपीओ पे। इस आईपीओ का नाम है दोस्तों फुजियामा पावर सिस्टम्स। ये आईपीओ पे दोस्तों एक और मेन बोर्ड इशू है, जो आपको बताइए कल से ओपन हो गया था। अब याद रखिएगा आज आईपीओ का सेकंड डे है और लास्ट डे रहेगा 17 को, विच इज ऑन मंडे। 1 रुपये के इस आईपीओ की फेस वैल्यू है, 216 से 228 का प्राइस बैंड है, 65 शेयर का लॉट साइज है। यह आईपीओ है 828 करोड़ का, जिसमें 600 करोड़ का है फ्रेश इशू, तो बाकी का 228 करोड़ का है ऑफर फॉर सेल। दोनों एक्सचेंजेस पे याद रखिएगा, ये भी आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा, चाहे वो बीएसई हो या फिर एनएसई। अब फुजियामा पावर में कह सकते हैं कुछ खास सब्सक्रिप्शन अभी तक तो आता हुआ दिखा नहीं है। क्यूआईबीज के द्वारा इवन 1 रुपया भी याद रखिएगा इस इशू में नहीं लगाया गया, जो अपने आप में बहुत अभी तक तो कह सकते हैं ठीक है, मतलब कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आखिरी दिन क्या करते हैं वो पूरा डिपेंड करेगा। एचएनआई कैटेगरी लगभग 8% भरी है, 10 करोड़ रुपए के आसपास लगाया गया है। रिटेल ने 23% इस आईपीओ को भरा है, 28% एम्प्लॉइज ने, एंड टोटल मिलाकर 13%, यानी कंपनी को ओनली 77 करोड़ रुपीज एज ऑफ नाउ मिलते हुए दिखे। तो लो सब्सक्रिप्शन है, नो डाउट पैसा कम हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं क्या होता है इस आईपीओ के अंदर। अभी तो दूसरा दिन चल रहा है, अभी दूसरा दिन में काफ़ी बाकी है कि आज क्यूआईबी पैसा लगाते नहीं लगाते, देखने वाली बात रहेगी। आखिरी दिन अपने आप में देखिए क्यूआईबी के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो शुरुआत के 2 दिन पैसा नहीं भी आता, मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। आखिरी दिन क्या हो रहा है उस पर आप लोगों को सबसे ज़्यादा नजर रखनी चाहिए। चलिए अब आते हैं अगले आईपीओ पे, जिसका नाम है कैपिलरी टेक्नोलॉजीज, राइट। ये भी दोस्तों एक और नया मेन बोर्ड आईपीओ है, जो ओपन हो चुका है आज से। 18 नवंबर तक ओपन रहेगा। 2 रुपये की फेस वैल्यू है, 577 का प्राइस बैंड है, 25 शेयर्स का लॉट साइज है। फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है 877 करोड़ का, जिसमें 345 करोड़ का है फ्रेश इशू, तो बाकी का 532 करोड़ का है ऑफर फॉर सेल। इस आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए कैटेगरी रखी गई है, इसलिए डिस्काउंट भी है 52 रुपीज़ पर शेयर का। तो दोनों एक्सचेंजेस पे याद रखिएगा, ये आईपीओ आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। चलिए सबसे पहले तो दोस्तों कैपिलरी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं।
एंकर्स के बारे में, राइट। कल दोस्तों कंपनी की एंकर बुक निकल कर आई जिसमें 394 करोड़ रुपीस, याद रखिएगा, रेस करे गए हैं फ्रॉम एंकर इन्वेस्टर्स। किस किस ने पार्टिसिपेट किया है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों जो एंकर बुक रहती हुई देखने को मिली है और जो पार्टिसिपेशन हमको आता हुआ देखने को मिला है, 9 डोमेस्टिक, याद रखिएगा, म्यूचुअल फंड्स है जिनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया है, मतलब 67% के आसपास का, याद रखिएगा, ओवरऑल जो हिस्सा है वो दिया गया है। किनको? इन म्यूचुअल फंड्स को। इसमें एसबीआई म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, कोटक महिंद्रा एएमसी, एक्सिस म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी, मिराई एसेट, एडलवाइस, पीजीआईएम इंडिया और यूनियन म्यूचुअल फंड, इसने याद रखिएगा पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा अगर मैं अदर फंड्स के बारे में बात करता हूँ, जो ग्लोबल फंड्स है लाइक अमुंडी, एचएसबीसी, वैल्यू क्वेस्ट, मैथ्यूज फंड, ऑप्टिमिक्स होलसेल ग्लोबल, पाइन ब्रिज ग्लोबल, हॉर्नबिल और इनोविन कैपिटल इंडिया, याद रखिएगा, इनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया है इस एंकर बुक के अंदर। तो एक अच्छी एंकर बुक देखने को मिली हर एक पैमाने पे, मतलब काफ़ी अच्छे नाम हमको आते हुए देखने को मिल गए। एसबीआई म्यूचुअल फंड जो है वो डेफिनेटली आता हुआ दिख गया, राइट। काफ़ी बढ़िया अभी हाल फिलहाल में कर रहे हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड वाले आईपीओ। इसके अलावा अमुंडी फंड्स, एचएसबीसी, डोमेस्टिक में कोटक, आदित्य बिरला, राइट। तो ये सारे फंड्स आप कह सकते हैं काफ़ी बढ़िया हमको आते हुए देखने को मिल गए। अब बात करें कैपिलरी के सब्सक्रिप्शन के बारे में, तो अभी तक तो दोस्तों क्यूआईबीज की तरफ से कुछ भी पैसा नहीं डाला गया है, बट एचएनआई कैटेगरी लगभग 26% भर गई है। 34 करोड़ रुपए, याद रखिएगा, इनकी तरफ से डाल दिए गए हैं, जिसमें 38% बिग एचएनआई की तरफ से, स्मॉल एचएनआई की तरफ से 2%, रिटेल पोर्शन 13% लगभग सब्सक्राइब हुआ है, 11 करोड़ के आसपास। 38% एम्प्लॉय कैटेगरी, 10%, याद रखिएगा, टोटल सब्सक्राइब हुआ है, विच इज़ 47 करोड़ रुपीज़। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं इस आईपीओ में भी हमको एक अच्छा पैसा जो है वो आता हुआ अभी तक नहीं दिखा है, लेकिन पहला ही दिन है। एक बात ध्यान रखिए, अच्छा पैसा आ भी सकता है इस आईपीओ में, बिकॉज अपने आप में कंपनी, देखा मैंने, कुछ अपने आप में कोई ख़राब नहीं करती हुई देखने को मिल रही है। बट अगेन वेट करना पड़ेगा, पहला ही दिन है, तो सब्सक्रिप्शन ना भी आए शुरुआत के पहले दिन तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरे तीसरे दिन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण डे होता है कि वो क्या हो रहा है, राइट। तो लेट्स सी होता क्या है आगे। चलिए बात करते हैं जीएमपी। तो देखिए, एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज एक नया मेन बोर्ड आईपीओ जो ओपन होगा 19 से 21 नवंबर के बीच में। याद रखिएगा, आईपीओ का प्राइस बैंड है 120 रुपये का, 500 करोड़ के आसपास का इशू का साइज़ है, 125 शेयर का लॉट साइज़ है। लेट्स सी क्या कर पाता है ये इशू। अभी तक याद रखिएगा ओपन नहीं हुआ है, 19 से ओपन होगा। देन कैपिलरी, कोई जीएमपी यहाँ पर अभी तक शुरू ही नहीं हो पाई है। 0 रुपये के आसपास का प्रीमियम जो चल रहा है वो चल रहा है। बाकी अभी 9% सब्सक्राइब हुआ है। लेट्स सी टोटल कितना भर पाता है ये, राइट। अभी तक तो सब्सक्रिप्शन 9% के आसपास है। देन दोस्तों अगला आईपीओ आता है जिसका नाम है फुजियामा पावर सिस्टम्स। आईपीओ का यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे सब्सक्रिप्शन लो ही है अभी तक, तो अभी तक इशू सब्सक्राइब भी अगर आप देखेंगे 13% जो हुआ है। जीएमपी में अभी तक कोई भी एक्शन यहाँ पर बनता हुआ देखने को नहीं मिला है। अब देखते हैं आगे कितना बढ़िया ये कर पाता है। इसके बाद दोस्तों अगला आईपीओ आता है जिसका नाम है टेनेको क्लीन एयर। यहाँ पर प्रीमियम लगातार आप कह सकते हैं उतार चढ़ाव में ज़्यादातर ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। कई जगह पे याद रखिएगा 90 रुपीज़ पे भी जो प्रीमियम है वो अब हमको ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। यानी अपने आप में अच्छा एक्शन जो है वो डेफिनेटली यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। अब देखते हैं कितना बढ़िया कर पाता है आज के दिन। 2:30 पे याद रखिएगा वीडियो आएगा, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो वो आपको देखने को मिलेगा, तो उस वीडियो को बिल्कुल आप लोग मिस ना करें। इसके अलावा फिजिक्स वाला प्रीमियम अब शुरू हुआ है फिर से, करीबन 0.7 के आसपास दिखा रहा है। कई जगह पे 1 रुपये के ऊपर भी प्रीमियम ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आई थिंक जिस तरीके से आज लिस्टिंग देखने को मिली है पाइन लैब की, उसने थोड़ा सा फिर से कह सकते हैं कि यहाँ पर रोमांच पैदा कर दिया है कि किस प्रकार की लिस्टिंग होती है। आज के दिन याद रखिएगा अलॉटमेंट है और 18 को लिस्टिंग है। इसके अलावा एमवी का भी अलॉटमेंट आपको आ जाता हुआ देखने को मिलेगा। काफ़ी कम कल सब्सक्रिप्शन देखने को मिला, राइट। अपने आप में बहुत कम सब्सक्रिप्शन था। इसके अलावा आज लिस्टिंग जैसे मैंने कहा पाइन लैब्स की हुई, अपने आप में चौंका दिया लिस्टिंग ने। 9% ऊपर लिस्ट हुआ और उसके बाद और ऊपर जाता हुआ देखने को मिला। मतलब करेंटली 18-19% के आसपास ऊपर ट्रेड कर रहा है। सो ये लिस्टिंग किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी, बट एग्जैक्टली ये होती हुई नजर आई है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन जिसने लिस्टिंग गेन के लिए पैसा ना लगा के, मतलब रिस्क लिया। ओवरऑल डेफिनेटली वो एक रिस्की ट्रेड था, बट उनका रिस्क उनको पे ऑफ कर गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।